हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम का 2021 का प्रश्न पत्र से संबंधित प्रश्नों को देखने वाले हैं। एक इसकी क्लास हो चुकी है जिसमें 30 प्रश्नों को कराया जा चुका है। उसके बाकी के प्रश्न आज इस क्लास में कराए जाएंगे। क्लास स्टार्ट हुई इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए, समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। प्रश्नों की संख्या आप देख सकते हैं, 2 प्रैक्टिस सेट हैं, जिसमें एक प्रैक्टिस सेट है जिसमें प्रश्नों की संख्या 1000 से ज़्यादा है, जिसका प्राइस 199 है। इसके अलावा 300 से ज़्यादा प्रश्नों में आपको इस प्रैक्टिस सेट में आपको समाजशास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण समाजशास्त्रियों के प्रश्न देखने को मिलेंगे और उन सभी समाजशास्त्रियों के द्वारा उनके जो सिद्धांत और पुस्तकें दी गई हैं ये भी आपको अलग से प्रश्नों के अलावा अलग से उस पीडीएफ में देखने को मिल जाएगी, जिसका प्राइस 120 है। इसके अलावा समाजशास्त्र के नोट्स की बात की जाए तो ये सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं, सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। इसका प्राइस 399 है। यहाँ पर आप एक व्हाट्सएप नंबर देख सकते हैं, दिए इससे संबंधित कोई भी जानकारी अगर आप चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। पेमेंट प्रोसेस यहाँ पर यूपीआई आईडी है जिस पर आपको पेमेंट करना है और उसका स्क्रीनशॉट दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर देना है, जिससे कि आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएगी। ध्यान रखिएगा ये सभी आपको पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं सोशियोलॉजी के नोट्स में जो कि 399 वाले हैं, उसमें ये सारे टॉपिक्स शामिल हैं। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स आपको इस पीडीएफ में मिल जाएंगे। इसके अलावा एक दूसरा समाजशास्त्र से संबंधित नोट्स है और जो कि वन लाइनर में है। ठीक है, वन लाइनर में दिया गया है, दोनों के टॉपिक्स अलग है, बस 2 चीजें कॉमन है दोनों नोट्स में। एक तो समाजशास्त्र की प्रमुख अवधारणाएं और समाजशास्त्र की प्रमुख पुस्तकें, ये दोनों ही आपको दोनों ही नोट्स में देखने को मिल जाएंगे। बाकी के सारे टॉपिक्स अलग है और इसका प्राइस कितना है, 249 है। ठीक है, 249 रुपये है। इसके अलावा हायर एग्जाम के लिए फर्स्ट पेपर जो है आपका जीएस का, उसका जो प्रैक्टिस सेट है, इसमें प्रश्नों की संख्या आप देख सकते हैं 1000 से ज़्यादा है। इसका प्राइस पहले 199 था, जिसे कम करके 149 कर दिया गया है। यहाँ पर आप नंबर देख सकते हैं, कोई भी जानकारी चाहें तो दिए गए नंबर पर मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। बस कुछ ही देर में क्लास होने वाली है। 35 यानी कि 35 क्वेश्चन को कराया जा चुका है। चलिए यहां तक हो गया था। चलिए देखिए यहाँ पर प्रश्न है, मानव और समाज तैरती हुई बत्ती और गहरे तेल के बीच चलने वाले अनंत आदान प्रदान के महज अनुभव की उजली स्थिर ज्योति पनपती है, जो कि हमारे नीरस और निरानंद विश्व को निरंतर प्रकाश और गर्माहट देती रहती है। यह किसने कहा है? यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं, मैकएवर एंड पेज, मैक्स वेबर, सीकोड तथा बकमैन या फिर राधा कमल मुखर्जी। यहाँ पर सही क्या होगा? यह कथन इनमें से किसके द्वारा कहा गया है? मानव और समाज तैरती हुई बत्ती और गहरे तेल के बीच चलने वाले अनंत आदान प्रदान के महज अनुभव की उजली स्थिर ज्योति पनपती है, जो कि हमारे नीरस और निरानंद विश्व को निरंतर प्रकाश और गर्माहट देती रहती है। ये बात राधा कमल मुखर्जी से संबंधित है, उनके द्वारा कही गई है। विकल्प डी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, एम एन श्रीनिवास ने जातियों में अन्योन्य आश्रितता की को इस प्रकार कहा है। इसे क्या कहा है? ऊर्ध्वाधर एकता, क्षैतिज एकता, अखंडता या फिर पारस्परिकता। यहां पर क्या होगा? पारस्परिकता होगा। विकल्प डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, सिद्धांत एक ऐसा खुला चेक है जिसका संभावित मूल्य इस चेक को लाभ में लाने वाले व्यक्ति पर निर्भर करता है। यह किस लेखक का कथन है? विकल्प में लुंडबर्ग है, होम्स है, पी लुमिस है या फिर कोहेन है। क्या होगा? लुंडबर्ग, होम्स, लुमिस या फिर कोहेन। यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। सिद्धांत एक ऐसा चेक है, सिद्धांत एक ऐसा खुला चेक है जिसका संभावित मूल्य इस चेक को लाभ में लाने वाले व्यक्ति पर निर्भर करता है। और यह बात किसके द्वारा कही गई है? पी.एस. कोहेन के द्वारा कही गई है। विकल्प क्या होगा? डी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, सी राइट मिल्स के अनुसार सत्ता के त्रिभुज के 3 मुख्य तत्व हैं, निम्न में से सही तत्वों का चयन कीजिए। यहाँ पर क्या होगा सही? किसकी बात सी राइट मिल्स के द्वारा कही गई थी? आर्थिक, सैन्य और राजनीतिक संरचनाओं की बात कही गई थी। विकल्प सी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आर्थिक, सैन्य और राजनीतिक संरचनाएं, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, द फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट पुस्तक किसने लिखी? कोजर, रॉल्फ डेरेनड्रॉफ, कोलिंस या फिर अल्थ्यूजर। सही क्या होगा?
सही क्या होगा? द फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट किसके द्वारा लिखी गई है? रॉल्फ डेरेनड्रॉफ ने संघर्ष का द्वंद्वात्मक सिद्धांत दिया था। डेरेनड्रॉफ का जो सत्ता शक्ति से संबंधित संघर्ष की बात की थी, इनके डेरेनड्रॉफ के इस सिद्धांत को टर्नर द्वारा द्वंद्वात्मक संघर्ष का सिद्धांत कहा गया था, और टर्नर ने कोजर के संघर्ष सिद्धांत को प्रकार्यात्मक संघर्ष का सिद्धांत कहा था। और यहाँ पर द फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट कोजर की पुस्तक हो जाएगी। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अल्थ्यूजर को अति निर्धारणवादी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। इससे जुड़ा हुआ इस तरीके से प्रश्न भी परीक्षाओं में पूछा जाता है। देखिए यहाँ पर प्रश्न है, गॉफमैन ने किस पुस्तक में अभिनय शास्त्र सिद्धांत को प्रस्तुत किया? द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ, स्टिग्मा, बिहेवियर इन पब्लिक प्लेसेस, रिलेशंस इन पब्लिक। यहाँ पर क्या होगा? गॉफमैन ने इनमें से किस पुस्तक में अभिनय शास्त्रीय सिद्धांत को प्रस्तुत किया है? द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ, स्टिग्मा, बिहेवियर इन पब्लिक प्लेसेस, रिलेशंस इन पब्लिक। सही क्या हो जाएगा? सही यहाँ पर हो जाएगा द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, निराशावादी आलोचनात्मक उत्तर आधुनिकतावाद की अवधारणा किस विचारकों से संबंधित है? विकल्प देख लीजिए, जेमसन एंड बोडिलार्ड, लियोटार्ड एंड देरिडा, एंथोनी गिडेंस एंड स्मिथ, या फिर हेबरमास एंड कैसल्स। यहाँ पर क्या होगा? निराशावादी आलोचनात्मक उत्तर आधुनिकतावाद की अवधारणा इनमें से किस विचारकों से संबंधित है? जेमसन एंड बोडिलार्ड, लियोटार्ड एंड देरिडा, एंथोनी गिडेंस एंड स्मिथ, हेबरमास एंड कैसल्स यहाँ पर विकल्प है। यहाँ पर जेमसन एंड बोडिलार्ड सही होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, पियरे बोर्दियू ने इनमें से किसको एक आंतरिक मानसिक या संज्ञानात्मक संरचना के रूप में माना जिनके माध्यम से लोग सामाजिक दुनिया से व्यवहार करते हैं? विकल्प में आदत, सांस्कृतिक पूंजी, सांस्कृतिक पुनरुत्पादन, या फिर प्रतीक यहाँ पर विकल्प दिए गए। इनमें से किसको एक आंतरिक मानसिक या संज्ञानात्मक संरचना के रूप में माना है जिनके माध्यम से लोग सामाजिक दुनिया में व्यवहार करते हैं? सही क्या होगा? आदत होगा। ठीक है, आदत होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। हैबिट्स। चलिए आगे देखते हैं, और हिंदी में हैबिटस लिखा होता है। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, निम्न में से कौन पैराडाइम शिफ्ट की अवधारणा से जुड़ा है? पॉल फेराबेट, थॉमस कुहन, लॉक्टोस, मैक्स वेबर। पैराडाइम शिफ्ट की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? पैराडाइम शिफ्ट यहाँ पर थॉमस कुहन हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है, पार सांस्कृतिक अध्ययन किस सामाजिक अनुसंधान अभिकल्प के उदाहरण है? तुलनात्मक सामाजिक अनुसंधान अभिकल्प, अनुदैर्य सामाजिक अनुसंधान अभिकल्प, प्रयोगात्मक सामाजिक अनुसंधान अभिकल्प, या फिर वैयक्तिक अध्ययन अनुसंधान अभिकल्प। पार सांस्कृतिक अध्ययन किस सामाजिक अनुसंधान अभिकल्प के उदाहरण है? यहाँ पर तुलनात्मक सामाजिक अनुसंधान अभिकल्प होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है, देखिए यहाँ पर मिलान करना है। अगर हम भारत विद्या शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य से देखें तो इससे संबंधित ल्यूड्यूमो है। मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य की बात की जाए तो AR देसाई हो जाएंगे। सभ्यात्मक परिप्रेक्ष्य की बात की जाए तो सुरजीत सिन्हा इससे जुड़े हैं, और अधीनस्थ समूह परिप्रेक्ष्य से संबंधित रणजीत गुहा हो जाएंगे। विकल्प यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर पुस्तकें दी गई हैं। इनसाइड आउटसाइड, टू व्यूज ऑफ सोशल चेंज इन रूरल इंडिया है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर सही क्या होगा। इनसाइड आउटसाइड ये किसकी पुस्तक है? देखिए अगर हम राजीव भार्गव की बात करते हैं तो इनकी पुस्तक हो जाएगी इंडिविजुअलिज्म इन सोशल साइंस, फॉर्म्स एंड लिमिट्स ऑफ मेथोडोलॉजी। ठीक है, यहाँ पर ये हो जाएगा, ए का 4th हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम TN मदान की बात की जाए तो पाथवेज अप्रोच
टू द स्टडी ऑफ सोसाइटी इन इंडिया हो जाएगी, आंद्रे बेती की पुस्तक हो जाएगी सोशोलॉजी एसेस ऑन अप्रोच एंड मेथड हो जाएगी, बचती है वॉन्सिकर एंड एटवुड की इनसाइड आउटसाइड टू व्यूज ऑफ सोशल चेंज इन रूरल इंडिया। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है, यह किसने कहा है कि सत्य के लिए कोई संक्षिप्त मार्ग नहीं है, ब्रह्मांड का ज्ञान प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिक विधि के द्वार से गुजरना पड़ेगा। कॉल पियर्सन, लुंडबर्ग, स्टुअर्ट चेज, ए वुल्फ यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा, किसने कहा है कि सत्य के लिए कोई संक्षिप्त मार्ग नहीं है, ब्रह्मांड का ज्ञान प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिक विधि के द्वार से गुजरना पड़ेगा। यहाँ पर क्या होगा, कॉल पियर्सन हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है, जो सिद्धांत शास्त्री यह नहीं जानता है कि उसकी उपकल्पना की परीक्षा के लिए कौन सी विधियां उपलब्ध है, वह व्यवहारिक प्रश्नों के निर्माण में असफल रहता है, यह किसने परिभाषित किया है। गुड एंड हॉट, जहोदा, पीवी यंग, बर्नार्ड यहाँ पर विकल्प है। जो सिद्धांत शास्त्री यह नहीं जानता है कि उसकी उपकल्पना की परीक्षा के लिए कौन कौन सी विधियां उपलब्ध है, वह व्यवहारिक प्रश्नों के निर्माण में असफल रहता है। यहाँ पर इस कथन से संबंधित कौन हो जाएंगे, गुड एंड हॉट। ठीक है, गुड एंड हॉट होंगे, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, निम्न में से यह किसने परिभाषित किया है कि सहभागी निरीक्षणकर्ता अध्ययन किए जाने वाले समूह के बीच रहता है अथवा अन्य प्रकार से उनके जीवन में भाग लेता है। विकल्प में पीवी यंग, रेमंडफोर्ड, जॉन एंड मैच, गुड एंड हॉट दिए गए हैं। यहाँ पर इनमें से यह किसने परिभाषित किया है कि सहभागी निरीक्षणकर्ता अध्ययन किए जाने वाले समूह के बीच में रहता है अथवा अन्य प्रकार से उनके जीवन में भाग लेता है। यहाँ पर सही होगा पीवी यंग। ठीक है, पीवी यंग के द्वारा यह बात कही गई है, विकल्प ए यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, मिलान करना है, पुस्तकें दी गई हैं। क्या होगा यहाँ पर, एलिमेंट्स ऑफ रिसर्च किसकी पुस्तक है, एफ.एल. विटनी की पुस्तक है ये। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च की, तो ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, पीवी यंग की है ये। ठीक है, साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च पीवी यंग की हो जाएगी। मेथड्स इन सोशल रिसर्च किसकी हो जाएगी, गुड एंड हॉट की हो जाएगी। और बचती है डिजाइन ऑफ सोशल रिसर्च, तो ये हो जाएगी आर.एल. एकॉफ की। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रश्न का विकल्प क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, मैक्स वेबर के अनुसार कौन सा एक समाज में स्त्रीकरण का केंद्रीय अंग नहीं है। सत्ता, वर्ग, पद, शक्ति। मैक्स वेबर ने सामाजिक स्त्रीकरण का त्रिआयामी सिद्धांत दिया था, या इनके सिद्धांत को सामाजिक स्त्रीकरण का बहुआयामी सिद्धांत कहा जाता है। 3 तत्वों की बात की थी, क्लास, स्टेटस एंड पावर। ठीक है, क्लास, स्टेटस एंड पावर की बात की थी, सत्ता की बात नहीं की थी। ठीक है, अथॉरिटी की बात नहीं की थी। ऑप्शन ए यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है, किसने लिखा है कि इसके विस्तृत अर्थों में समाजशास्त्र मानवीय अंतःक्रियाओं एवं अंतःसंबंधों, उनकी दशाओं तथा परिणामों का अध्ययन है। मोरिस जिन्सबर्ग, मैकेवर एंड पेज, एले कोजर, टॉलकेट पार्सन्स। इनमें से किसके द्वारा ये बात कही गई है कि इसके विस्तृत अर्थों में समाजशास्त्र मानवीय अंतःक्रियाओं एवं अंतःसंबंधों, उनकी दशाओं और परिणामों का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र से संबंधित यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है, यहाँ पर मोरिस जिन्सबर्ग होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न में से सामाजिक संरचना के अध्ययन के लिए 2 प्रकार के प्रारूपों अर्थात वास्तविक सामाजिक संरचना और समान सामाजिक संरचना का प्रतिपादक कौन है। विकल्प में A.R. रेडक्लिफ है, A.R. रेडक्लिफ ब्राउन, हर्बर्ट स्पेंसर, कार्ल मार्क्स, टॉलकेट पार्सन्स दिए गए हैं। सामाजिक संरचना के अध्ययन के लिए 2 प्रकार के प्रारूपों अर्थात वास्तविक सामाजिक संरचना और समान सामाजिक संरचना के प्रतिपादक कौन है। संरचना के 2 प्रकार, वास्तविक सामाजिक संरचना या समान सामाजिक संरचना, इस तरीके से भी पूछा जाता है, तो यहाँ पर रेडक्लिफ ब्राउन होंगे। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, निम्न में से यह विवेचना किसने की है कि समाज को कमांड क्लास और ओबे क्लास में विभाजित किया जा सकता है। एंथोनी गिडेंस,
कार्ल मार्क्स, पीटर बर्जर, रॉल्फ डैरेनड्रॉफ यहाँ पर विकल्प हैं। समाज को कमांड क्लास और ओबे क्लास में विभाजित किया जा सकता है, ये किसके द्वारा कहा गया है? यहाँ पर सही होगा डैरेनड्रॉफ। ठीक है, रॉल्फ डैरेनड्रॉफ होगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, निम्न विद्वानों में से किसने यह तर्क दिया है कि एक साथ रहने वाले लोगों के जीवन में क्रियाशील अंतर्निहित प्रक्रियाओं का अनुसंधान ही सामाजिक अनुसंधान है? विकल्प देख लीजिए, पीवी यंग, बोगार्डस, गुड एंड हॉट, लुंडबर्ग यहाँ पर दिए गए। एक साथ रहने वाले लोगों के जीवन में क्रियाशील अंतर्निहित प्रक्रियाओं का अनुसंधान ही सामाजिक अनुसंधान है। यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर बोगार्डस होगा। ये बात बोगार्डस द्वारा कही गई है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, किसने कहा है कि उपकल्पना परीक्षण किए जाने वाला एक प्रस्ताव है? विकल्प देख लीजिए, बोगार्डस, पीवी यंग, एफ.एन. कार्लिंगर, उपरोक्त में से कोई नहीं। उपकल्पना परीक्षण किए जाने वाला एक प्रस्ताव है, किसके द्वारा कहा गया है? उपकल्पना परीक्षण किए जाने वाला एक प्रस्ताव है, बोगार्डस ने बात कही है। बोगार्डस ने सामाजिक दूरी का पैमाना दिया था, ये भी याद रखिएगा। यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न है, निम्न में से किसका नाम अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत से जुड़ा हुआ है? माइकल थॉमस सैडलर, थॉमस डबलडे, एडविन कैनन या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत किसने दिया था? अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत किसने दिया था? एडविन कैनन ने दिया था, ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, मैक्स वेबर द्वारा जीवन अवसर की अवधारणा का प्रयोग किया गया है परिस्थिति को बताने के लिए, शक्ति को बताने के लिए, वर्ग को बताने के लिए या फिर निर्जातीयता को बताने के लिए? वेबर ने जीवन अवसर की अवधारणा का प्रयोग किया था किसको स्पष्ट करने के लिए? लाइफ चांस की बात की थी, किसको स्पष्ट करने के लिए की थी? वर्ग को बताने के लिए। क्लास होगा यहाँ पर, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। मैक्स वेबर निम्न में से कौन सा एक केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है? ठीक है, देखिए विकल्प में है प्रसार, बहुलक, माध्य या फिर माध्यिका। प्रसार, बहुलक, माध्य, माध्यिका यहाँ पर विकल्प है। इनमें से कौन सा एक केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है? यहाँ पर प्रसार होगा। ठीक है, प्रसार होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, निम्न में से किसे अपने समाजीकरण के सिद्धांत में सामान्यीकृत अन्य की प्रासंगिकता की चर्चा की है? सी.एच. कूले, एच.एम. जॉनसन, एस. फ्रायड या फिर जी.एच. मीड? इनमें से किसे अपने समाजीकरण के सिद्धांत में सामान्यीकृत अन्य की प्रासंगिकता की चर्चा की है? किसने अपने समाजीकरण के सिद्धांत में सामान्यीकृत अन्य की प्रासंगिकता की बात की है? जनरलाइज्ड अदर की बात किसने की है? देखिए समाजीकरण, अभी तक जितने भी टॉपिक्स कंप्लीट कराए गए हैं सभी का फोल्डर आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। सोशलाइजेशन इसे भी कंप्लीट कराया जा चुका है। समाजीकरण की सबसे पहले बात किसके द्वारा की गई थी? जॉर्ज हर्बर्ट मीड के द्वारा की गई थी और यहाँ पर जॉर्ज हर्बर्ट मीड ही सही है। ठीक है, विकल्प डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, निम्न में से किस समाजशास्त्री ने यह तर्क दिया है कि समाज में संबंध परिस्थिति से अनुबंध के आधार पर विकसित हुए हैं? एच. मेन, स्पेंसर, एच. हाइमन, हॉबेल यहाँ पर ऑप्शंस हैं। किसका ये कहना है कि समाज में संबंध परिस्थिति से अनुबंध के आधार पर विकसित हुए हैं? यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर हेनरी मैन होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। हेनरी मैन यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, निम्न में से भारत में जाति व्यवस्था की उत्पत्ति में माना को महत्वपूर्ण कारक किसने माना? नेस्फील्ड, हट्टन, ल्यूड्यूमो, सी. बाउगल यहाँ पर विकल्प है। भारत में जाति व्यवस्था की उत्पत्ति में माना को महत्वपूर्ण कारक किसने माना? यहाँ पर क्या होगा सही? जाति उत्पत्ति का जो सिद्धांत है, नेस्फील्ड ने व्यावसायिक सिद्धांत दिया था। जाति उत्पत्ति का व्यावसायिक सिद्धांत नेस्फील्ड के द्वारा दिया गया है। पेशा और केवल पेशा को ही जाति उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी माना था। हट्टन ने जाति उत्पत्ति का माना सिद्धांत दिया था। यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और जाति व्यवस्था की सबसे पहले बात किसके द्वारा की गई थी? जी.एस. घुरिये के द्वारा की गई थी, इसे भी याद रखिएगा।
प्रश्न है, निम्न में से परिवार की उत्पत्ति हेतु क्रमिक विकास के विचार की अवधारणा किसने दी? मॉर्गन, टाइलर, बेकोफेन, मेलानोव्स्की यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। परिवार की उत्पत्ति के लिए क्रमिक विकास के विचार की अवधारणा किसने दी है? यहाँ पर सही होगा मॉर्गन। ठीक है, मॉर्गन होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, पति पत्नी की परिधि तथा इसके केंद्र में स्थित रक्त संबंधियों से बनने वाले परिवार को क्या कहा जाता है? रक्त मूलक परिवार, दाम्पत्य मूलक परिवार, प्रजनन परिवार या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। पति पत्नी की परिधि तथा इसके केंद्र में स्थित रक्त संबंधियों से बनने वाले परिवार को क्या कहा जाएगा? रक्त मूलक परिवार कहा जाएगा। ठीक है, रक्त मूलक परिवार यहाँ पर होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, हर्बर्ट जे गेंस नगरीय जीवन के विभिन्न शैलियां प्रस्तावित करते हैं, निम्न में से कौन सी एक उनके द्वारा प्रस्तावित नहीं की गई है? नृजाति, शहरी, वंचित, फंसे हुए, सर्वदेशस यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। इसकी बात नहीं की है, नृजाति शहरी की बात नहीं की है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, एलेक एंकल्स ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु को 3 मार्गों द्वारा रूपरेखित किया है, इनमें से कौन सा एक उनके द्वारा नहीं दिया गया? देखिए यहाँ पर ऑप्शंस हैं, संस्थापक जनकों ने क्या किया, संस्थापक जनकों ने क्या कहा, समसामयिक समाजशास्त्री क्या कर रहे हैं, तर्क क्या सुझाव देता है। और यहाँ पर क्या होगा, किसकी बात नहीं की है? संस्थापक जनकों ने क्या किया है, इसकी बात नहीं की थी, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सामाजिक अंतःक्रिया का एक उदाहरण है? स्मार्टफोन पर वीडियो गेम खेलना, एक रोचक किताब पढ़ना, अपने भाई से झगड़ा करना या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सामाजिक अंतःक्रिया का उदाहरण पूछा जा रहा है, तो अंतःक्रिया यहाँ पर क्या होगा? अपने भाई से झगड़ा करना, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप नामक पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शंस देख लीजिए, रॉबिन फॉक्स, C.J. फुलर, F.G. बाइले, सी लेवी स्ट्रॉस। द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप किसके द्वारा पुस्तक लिखी गई है? लेवी स्ट्रॉस की। ठीक है, ये पुस्तक लेवी स्ट्रॉस की है, ऑप्शन डी यहाँ पर होगा। आखिरी प्रश्न है, निम्न में से कौन सी मेलानोव्स्की द्वारा रचित नहीं है? तो यहाँ पर क्या होगा? सेक्स एंड टेम्परामेंट इन 3 प्रिमिटिव सोसाइटी, ऑप्शन बी होगा यहाँ पर सही। ठीक है, बी यहाँ पर राइट होगा। तो आज के इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।